अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स आज इसकी एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल्स करेंगे। इसकी फर्स्ट वाली एग्जांपल जो उनसे एग्जांपल 9 इसमें क्या है, द सम ऑफ टू रियल नंबर जो उनसे है 8 है और उसका डिफरेंस क्या है 2 है। अब वो दो नंबर्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर्स जो उनसे हैं हमारे पास ए और बी हैं, ए एंड बी टू रियल नंबर्स। ये हमारे पास क्या हैं, दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, जिनको सम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और जब इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे कि द सम ऑफ टू रियल नंबर क्या है, 8 है। दो रियल नंबर ए और बी हैं, इनका जब सम किया ए प्लस बी तो क्या आया 8। एंड डिफरेंस क्या होता है, मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, डिफरेंस होता है। तो वो क्या है, 2 है। तो ए माइनस बी किया तो क्या आ गया 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर देखो हम इनको अगर आपस में ऐड करें तो हम क्या कहते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कैंसिल हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करेंगे 1 और 2 को। कैसे ऐड करेंगे, ए प्लस बी 8 के इक्वल है, ए माइनस बी 2 के इक्वल है। इनको हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो a प्लस ए कितने होते हैं, 2a हो गए, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 कितने होते हैं 10। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, a हमें चाहिए ना, तो 2 तो नहीं चाहिए, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से a का क्या आंसर आ गया, इनकी कटिंग कर लें अगर, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5। a निकल आया। अब बस क्या निकालना है, b निकालना है। इस a की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पुट करती हूँ a फर्स्ट वाली इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 1 वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है 5। a की जगह पे लिखा 5, b एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़। अब क्या चाहिए, b निकाल लेना। तो 5 उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 5 यहाँ से जब यहाँ पे गया तो प्लस था, माइनस हो गया। तो 8 माइनस 5 किए तो 3 आ गया। मतलब b की क्या वैल्यू आ गई, 3। b की क्या वैल्यू आ गई, 3। अब a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8 ही आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 ही आता है। हैंस हमारे पास क्या हुआ, हैंस 5 and 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 10 हमारे पास क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमने, सेल्सियस में और केल्विन में। एग्जाम्पल 10 करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कौन से, ये वाले, कि केल्विन में हमारे पास क्या फार्मूला आता है। जब हमने केल्विन फाइंड करना हो टेम्परेचर तो हमारे पास ये फार्मूला लगता है। जब सेल्सियस हमने निकालना हो तो ये लगता है, जब फ़ारेनहाइट निकालना हो तो ये लगता है। ये तीनों फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर गिवन है जो क्या है 98.6 है। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, सेल्सियस में। और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। बस सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा हमारा। क्या है 5/9 एज इट इज़, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 98.6, और इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है 32 से। तो जब हमने 98.6 को माइनस किया 32 से तो आंसर आता है 66.6। अब 5 और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 66.6 से तो आंसर क्या आता है 333।
ठीक है, हम यहाँ पे इसके वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 333 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको इससे डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब डिवाइड किया 9 से तो क्या आया, 37। तो हमारे पास 37 किसका आंसर आ गया, सेल्सियस स्केल का हमारे पास आंसर आ गया 37। सेल्सियस स्केल में हमने निकाल लिया, लेकिन केल्विन में भी तो निकालना था, तो इसके लिए हम दोबारा से एक स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू, किसमें अब कन्वर्ट करने लगे हैं, केल्विन में। कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल। और क्या लगाना है इसमें भी, जो फॉर्मूला लगेगा वो भी लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है केल्विन का, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। तो सेल्सियस हमारे पास क्या निकली, 37। 37 को हमने प्लस किया 273 में, तो आंसर क्या आ गया, 310। तो ये क्या आ गया हमारे पास, केल्विन स्केल का भी आंसर आ गया। एग्जाम्पल 11 में हमारे पास क्या है कि हामिल परचेज अ बाईसाइकिल। कितने की उसने एक बाईसाइकिल खरीदी है, 6,590 रुपये की, ठीक है। और उसने सेल कर दी कितने की, 6,850 की। अब फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में। एग्जाम्पल 11 और इससे आगे वाली तमाम एग्जाम्पल्स करने से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे। और वो क्या हैं, ये वाले फॉर्मूले कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूला आते हैं। प्रॉफिट निकालना हो तो क्या आता है, सेल प्राइस को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से। सेल प्राइस कौन सी होती है, जिसमें आप चीज़ को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होती है, और जिसमें आप चीज़ खरीदते हैं वो कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। और कॉस्ट प्राइस को CP से रिप्रेजेंट करते हैं और सेल प्राइस को SP से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल प्रॉफिट निकालना हो तो दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है कि प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इसी तरह अगर लॉस निकालना हो तो उसके लिए भी क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे सेल प्राइस से, सिंपल लॉस निकल आएगा। लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना तो उसका ये फॉर्मूला है कि लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे 100% में निकल आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करें। अब एग्जाम्पल 11 पे आते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ना हमारे पास, तो वो क्या है, CP से रिप्रेजेंट होती है, और क्या उसकी वैल्यू है 6590, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस किससे रिप्रेजेंट होती है, SP से, और इसकी क्या वैल्यू है 6850। और हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में, ठीक है। हम निकाल क्या रहे हैं, ये सारी क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इसलिए आपको सोल्यूशन में भी इसकी हर एक स्टेटमेंट डालनी ही पड़ती है। प्रॉफिट परसेंटेज हमने क्या करना है, निकालना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि प्रॉफिट अगर हमने परसेंटेज में निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है कि प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं किससे, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये हमारे पास क्या निकल आता है, प्रॉफिट परसेंटेज में। लेकिन इसके लिए पहले आपको प्रॉफिट का भी पता होना चाहिए। मतलब हमारे पास दो फॉर्मूले लगेंगे। पहले तो हमने निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना, तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सिंपल प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सेल प्राइस को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सेल प्राइस क्या है 6850, माइनस की कॉस्ट प्राइस से 6590, तो इक्वल हमारे पास क्या आता है, 6850 को माइनस किया 6590 से, तो हमारे पास आंसर आता है 260। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 260 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। अब इसका जब हम परसेंटेज में निकाल लेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। प्रॉफिट की क्या वैल्यू है 260 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 6590 मल्टीप्लाई 100। अब इनकी क्या करते हैं, हम कटिंग कर लेते हैं। अगर कटिंग ना चाहो तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर लो, लेकिन हमने क्या किया, कटिंग की, 0 को 0 से काटा। अब इसकी और कटिंग नहीं होती तो अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 260
को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास क्या आ गया 2600 डिवाइडेड बाय 659। अब इनको हम करेंगे डिवाइड। जब हमने 2600 को डिवाइड किया 659 से तो क्या आंसर आता है 3.945। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3.945%। अगर हमें पॉइंट में ही वैल्यू चाहिए तो यहीं तक ही आंसर इनफ है, लेकिन हम एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट आया तो हमें पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा। पॉइंट ख़त्म करते हैं तो इसको राउंड ऑफ करने का मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी है ना 9 है, तो यहाँ से हम 1 इधर कैली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका 4% ये इसका प्रॉफिट निकल आया। एग्जाम्पल 12 में क्या है कि उमैर बॉट अ बुक, कितने की उसने बुक खरीदी है 850 की और बेची कितने में है 720 में। अब उसको क्या लॉस हुआ है उसको हमने परसेंटेज में बताना है। इसमें भी पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे बस वही लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस मतलब CP हमारे पास क्या है 850 रुपीज़ और सेल प्राइस क्या है इसकी, सेलिंग प्राइस है इसकी SP मतलब के 720 रुपीज़। और हमने क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज में हमने क्या करना है, निकालना है। ये हम क्या करने लगे हैं, निकालने लगे हैं। तो लॉस परसेंटेज में भी निकालने के लिए पहले हमें सिंपल लॉस निकालना पड़ता है। लॉस का क्या फॉर्मूला है कि CP को माइनस करते हैं SP से। क्या है, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 850 को माइनस करना है 720 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 130। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, लॉस निकल आया। अब हमें क्या चाहिए है, लॉस परसेंटेज में निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज में निकालने का, कि यहाँ पे हम लॉस लिखते हैं, डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और ये हमारे पास लॉस निकल आता है परसेंटेज में। यहाँ पे भी इनकी सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं। लॉस क्या है 130 का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 850 की, मल्टीप्लाई इसको क्या किया 100 से, परसेंटेज। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कटा। अब ये दोनों क्या है 5 के टेबल पे जा रहे हैं, तो कटिंग कर दी, 5 वरना 5 और 17 आया। और बस इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती। 130 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 130 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो 260 आया। 260 को डिवाइड करेंगे 170 से। 260 को डिवाइड किया जब हमने 170 से तो क्या आया 15.29। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 15.29%। अगर हम पॉइंट में ही रखना चाहें तो यहीं तक ही आंसर बहुत है, लेकिन अगर आप पॉइंट के बगैर लिखना चाहें तो 15% लिखेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल 13 में क्या है कि सलीम, नदीम एंड तनवीर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ अपने बिजनेस में कितना 4,50,000 का। ठीक है। अगर हर एक ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, सलीम ने कितनी की है 4 रुपये की, नदीम ने कितनी की है 7 की और तनवीर ने कितनी की है 14 की। तब हर एक पर्सन का हमने अलग अलग क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोल्यूशन करने में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो गिवन होता है हमारे पास। ठीक है। गिवन क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है हमारे पास कि तीनों को मिला के कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4,50,000 का। ठीक है। और क्या है हमारे पास, रेशो भी गिवन है सबकी, और रेशो हमारे पास क्या है 4, 7 और 14। ठीक है जी। गिवन रेशो हमारे पास ये है 4:7:14। अब इन रेशो को क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ रेशो किया तो हमारे पास आया इक्वल्स टू 4 + 7 + 14। इन तीनों को जब ऐड किया तो आ गया 25। अब इन तीनों की जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मिला के कितनी बन गई है 25। ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं सलीम का प्रॉफिट। ठीक है। कि सलीम ने क्या किया, सलीम अर्न प्रॉफिट, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी 4 और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 25। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल
वो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45000, ठीक है। हर एक सवाल में सेम यही चीज़ ही करनी है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक की इन्वेस्टमेंट चेंज करते जाएंगे और ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। अब इनकी आपस में कटिंग करनी चाहो तो कटिंग कर लो, अदरवाइज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आंसर आ सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली ही कर लेते हैं कि 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 45000 के साथ तो क्या आया, ये आया। डिवाइड किससे करना है, 25 से, तो डिवाइड किया तो आंसर में क्या आ गया, 72000। ये क्या हो गया, सलीम को इतना प्रॉफिट हुआ। अब किसका निकाल लेंगे, नदीम का। नदीम ने कितना प्रॉफिट लिया, नदीम अर्न प्रॉफिट। नदीम ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 7 की, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 25 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना। अब भी सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई किया किससे, 4,50,000 से, और इसको डिवाइड किससे करना है, 25 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 1,26,000। ये किसको हुआ, नदीम को इतना प्रॉफिट हुआ, सलीम को इतना हुआ। अब क्या रह गया, तनवीर। अब तनवीर अर्न प्रॉफिट कितना है, तनवीर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, टोटल 14 की, और हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 25 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट क्या है, 4,50,000। अब इनको भी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर क्या किया, 14 को मल्टीप्लाई किया 4,50,000 के साथ, और डिवाइड किया किससे, 25 के साथ, क्योंकि डिवाइड किससे करना है, 25 से, तो टोटल क्या आ गया, 2,52,000 हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया तनवीर का। तीनों के प्रॉफिट निकल आए और ये आंसर आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल 14 में क्या है कि इफ द सिंपल प्रॉफिट है हमारे पास, इतने उसने पैसे दिए थे, ठीक है, 12 साल में उसको इतना प्रॉफिट हो गया, किस पे, इतने पैसों में उसको इतना प्रॉफिट हुआ 12 साल बाद। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। जो हमारे पास एक्चुअल इनकम होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो हमारे पास गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, और प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है, ये कितने पैसे हैं हमारे पास, ये हमारे पास टोटल इतने पैसे हैं। सिंपल प्रॉफिट उसको कितना हुआ, सिंपल प्रॉफिट उसको हुआ है 3840 रुपीज़ का, और टोटल टाइम कितना लगा, 12 ईयर्स का। और हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट हमने क्या करना है, निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है रेट का, रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है किससे, टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या है, रेट का फॉर्मूला है। ये भी आपने याद करना है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस इसमें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3840 का मल्टीप्लाई किया इसको 100 से और डिवाइड किया किससे, टोटल टाइम मल्टीप्लाई उसकी जो अमाउंट थी, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सिंपल और आंसर आ जाएगा। क्या है कि 3840 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो क्या आंसर आता है, 384,000। और नीचे भी है क्या, 12 को मल्टीप्लाई किया 6400 से तो क्या आंसर आता है, 76800। अब इनको सिंपल डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा किसको, 384,000 को डिवाइड करेंगे 76800 के साथ, तो आंसर क्या आ गया, 5%। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या आ गया, 5%। और एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज 1.3 की भी तमाम एग्जाम्पल्स क्या हो गई कंप्लीट।